Game on! Now game on with Kiko! And get your power mode on! If you have not experienced the same, download the game! Available on Google Play. छुट्टी भाई, पोपट, जोरदार। क्या हुआ? अरे कोई मेरी नेम प्लेट बना कर गया है, देखो। ये। हाँ, तू बेवकूफ है क्या? नहीं, बस थोड़ा सा गधा हूँ, वही तो लिखा है नेम प्लेट पर। इसको समझाओ, क्योंकि अगर मैंने समझा दिया ना, तो इसको बहुत भारी पड़ जाएगा। बेवकूफ, ये नेम प्लेट नहीं है, किसी बदमाश ने तेरा मजाक उड़ाया है। गधा लिखा है, गधा। हाँ तो गधा तो मैं हूँ ना। तू गधा ही नहीं, बेवकूफ, बेअकल, बददिमाग लगता हूँ पर हूँ नहीं, है ना? तू है। नेम प्लेट छोटी होती है, ये किसी ने दीवार खराब की है। क्या यार, पूरी दीवार खराब कर दी। अब फिर से पेंट करना पड़ेगा, जोरदार को। मैं क्यों करूँगा? क्योंकि तू हमेशा करता है, और जब तू पेंट करेगा तो वक्त भी तेरा होगा, ब्रश भी तेरा होगा, और पेंट भी तेरा होगा। अपनों के लिए कुछ करने में जो सुख है, वो किसी और बात में नहीं है। कोई शक? बिल्कुल सही कहा पोपट, और इस बार ये सुख तुम सभी लोगे। अरे रो क्यों रहा है? हम कर देंगे। मैं नहीं रो रहा हूँ, कोई और रो रहा है। अरे खन्ना साहब, आपने ये आंसुओं का नल खुला क्यों छोड़ दिया? आम का अचार बहुत तीखा है। हाँ, तीखा खाने से मेरे भी आंसू निकलते हैं, और पोपट तो फायर शॉट मारता है। मुझे तीखा पसंद है, आप वो अचार मुझे दे दीजिए, मैं रोटी के साथ खा लूंगा। अरे बच्चा सो रहा है, सोने दे यार, मेरा शेर तो पूरा होने दे। अब सॉरी, आप रोना बंद करिए और शेर पूरा कीजिए। आम का अचार बहुत तीखा है, देखो दीवार पर क्या लिखा है। सिर्फ मेरी ही नहीं, डॉक्टर भालू की घर की दीवार को भी खराब कर दिया है। गलत बात है, आलू तो कितने सस्ते होते हैं। किसी महंगी चीज का नाम लिखना था ना, सड़ा पाइनएप्पल या सड़ा काजू। मैं पतंग फाड़ दूंगा, मैं कागज मोड़ दूंगा, ये जिसने किया है मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मैं बोलूं? सरकार, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हाँ, दिमाग कम है, उसका इस्तेमाल संभाल कर करना, वरना खत्म हो जाएगा। कोई शक? सिलबट्टे पर अदरक लहसुन पिसने हैं, आखिर ये गंदा काम किया किसने है? आज रात को पता चलेगा। जिसने भी ये किया है, आज बचे हुए घरों को भी खराब करने आएगा, और आज रात हम उसे पकड़ेंगे। रात होने के बाद कोई भी घर से बाहर मत निकलना। अरे मुझे पेड़ पर चढ़ा तो दिया, अब मैं उतरूंगा कैसे? तू डरपोक, कायर, कमजोर दिल। हाँ हूँ। नहीं है मेरे यार, तू बहादुर है, बहादुर। मान लिया, पर सवाल वही है कि मैं नीचे उतरूंगा कैसे? अरे हमने जैसे चढ़ाया है वैसे ही उतार देंगे, तू डर मत। अरे चीख मत, वो अलर्ट हो जाएगा। दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके दुश्मन इंतजार कर रहे हैं। कोई शक? बनी, तुझे सीटी बजानी आती है? हाँ,
बहुत ही बढ़िया। तो मैं घर पर जाकर सोता हूँ, वो आए तो सीटी बजा देना। कोई शक? चुपचाप बैठा रहे, वरना वो हाल करूँगा कि जिंदगी भर तेरी सीटी बजती रहेगी। Game on! Now game on with Kiko! And get your power mode on! If you have not experienced the same, download the game! Available on Google Play. इंतजार से बड़ी कोई सजा नहीं होती और ये सजा बेमजा होती है। कोई शक? आ गए, आ गए। तुझे कैसे पता? अरे गधे, आधी रात को हाथ में स्प्रे लेकर और कौन आएगा? कल इतनी मेहनत की पर किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया। आज ऐसी हालत करेंगे कि कल सुबह सब रो देंगे। अरे वाह, तुम तो कलाकार हो, अदाकार हो, जानदार हो, ओह यस। बल्कि तुम तो बच्चे ही नहीं हो। हाँ हाँ, ये सब हमारे पापा को समझा, वो हमें बच्चा समझते हैं। आज तुम्हें समझाने की बारी है। समझ लो कि तुम बच्चे नहीं हो, टुच्चे हो, कड़के हो, बदमाश लड़के हो। अरे भाग भाग ले। वाह, ये तो कितनी अच्छी स्केटिंग करते हैं। ये तारीफ करने का नहीं, पकड़ने का टाइम है। कोई शक? चढ़ जाओ। जोरदार भुक्कड़, ये क्या किया? हमारी पतंग को हवा के रहमो करम पर छोड़ दिया। कोई शक? हैं? तुझे पतंग कहाँ दिख रही है? अरे वो भाग रहे हैं। अरे नहीं, मैं गिर जाऊंगा। तू पोपट है, पोपट उड़ सकता है, उड़कर चल। भाई घर आ गया, चलो अंदर। क्या करो? भागो ऐसे। ये तो बिल्डर भल्ला का बंगला है, यानी ये भल्ला के बच्चे हैं। भल्ला तो बहुत अकड़ू और गुस्सैल है। हम लड़कों की शिकायत करेंगे तब भी वो नहीं मानेगा। कोई शक? मानेगा, जरूर मानेगा। उसे उसी के लड़कों की स्टाइल में समझाएंगे। ओए की है? हमने नहीं किया। सोते रहते हो क्या? किसने किया ये? ओए साडा नया ते मॉडर्न ते ब्यूटीफुल बंगला खराब कर देता। मॉडर्न बंगले पर मॉडर्न आर्ट किया है अंकल। ओए खोते दे पुत्रो, कौन हो तुम? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कौन हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप कौन हैं। आप अमीर हैं, ओए रईस हैं, अच्छा सब 19 के हैं पर आप 20 हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप बिल्डर ही नहीं। ओए की आप किंग मेकर हैं, मूवर हैं, शेकर हैं, बिल्डर की दुनिया के अंडरटेकर हैं। आपका तो सम्मान होना चाहिए, सम्मान। ओए ओए बल्ले बल्ले, ओए थैंक यू यार। लाइए पैसे दीजिए। तुसी तारीफ करने के पैसे लेते हो? नहीं, मेहनत का पैसा लेते हैं। रात भर मेहनत करके आपके घर पर मॉडर्न आर्ट बनाया है। कोई शक? तुमने किया ये? हाँ, अच्छा है ना? ओए खा कच्चा है, सारा का सारा कार खराब कर देता। कार अभी खराब नहीं की है, अब करेंगे। या।
फिट्टे मुंह रुक, ओए तू रुक जा। क्यों रुके? हमें मजा आ रहा है और जो हमारा मजा खराब करता है उसको सजा भी हम ही देते हैं। कोई शक? ओए शक, तुझे कोई हक नहीं है कि तू अपने मजे के लिए साडा कार और कार खराब करे। कार तो एक ही बार खराब की है, ये 2 बार कार कार क्यों बोल रहे हैं? अरे ये घर को कार बोल रहे हैं। तो कार को कुछ और बोलना चाहिए ना, कंफ्यूजन होता है। ओए मैंने तुम्हें जेल भिजवा देना है, फिर उत्थे कंफ्यूज खेलते रहना। ओ, फिर तो आपके लड़के भी जेल जाएंगे। ओए मेरे पुत्र क्यों जेल जाएंगे? क्योंकि इन्होंने हमारा पूरा मोहल्ला स्प्रे पेंट से खराब कर दिया है। कोई शक? नहीं, झूठ बोल रहे हैं पापा। हम झूठ बोल रहे हैं, हम अभी पता चल जाएगा। ओए जिनके अपने घर नए होते हैं वो दूसरों के घरों को पेंट से गंदा नहीं करते। कोई शक? ये रोज रात को हमारे मोहल्ले के घरों और दीवारों पर लोगों के लिए कमेंट्स लिखते हैं, सारे घर गंदे करते हैं। ओए ओए खुद दे पुत्रों, ओए तुम दोनों की तो मैंने टांगे तोड़ देनी है। सॉरी पापा जी। ओए की सॉरी फिट्टे मुंह, पता है कार और कार फिर से पेंट करवाने में कितना खर्चा होगा? अरे ये फिर से 2 बार कार बोल रहे हैं। अरे नहीं, रुकिए, मारिए मत। कच्चा रंग था, ये तो निकल गया, पर हमारे घरों को हमें रिपेंट करवाना पड़ेगा। सॉरी, हम मजे के लिए कर रहे थे, घर पर बोर होते हैं हम। तुम्हारे मजे की वजह से दूसरों का नुकसान हो गया। सॉरी, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। ओए कमाल कर देता, मेरे शैतान लड़के सॉरी कह रहे, दुखी है, मतलब सुधर गए पाजी। पर इससे हमारे घर तो ठीक नहीं होंगे ना। होंगे जी, होंगे, जरूर होंगे। और मैं आप सभी के कार रिपेयर करवा दूंगा। सुना, पापा पैसे दे देंगे। मैंने कब कहा कि मैं पैसे दूंगा? मतलब मैं पैसे दे सकता हूँ, बहुत पैसे हैं, पर मैंने ये कब कहा कि मैं पैसे दूंगा? अरे पर बिना पैसे के पेंटिंग कौन करेगा? ओए मेरे दोनों पुत्र है ना, वो कहते रहते कि हमेशा बोर फील कर रहे, तो पूरा मोहल्ला पेंट करेंगे तो इनका टाइम पास भी हो जाएगा ना। नहीं। अब तुम्हें समझ आएगा कि बिगाड़ना कितना आसान होता है और सुधारना कितना मुश्किल। कोई शक? कौन है? किसने किया है? जानते नहीं क्या? मेरे हस्बैंड बॉक्सर है, बॉक्सर। हाँ। क्या एक ही लाइन बोलती हो? उसे पता है मैं बॉक्सर हूँ, तभी तो ग्लव्स चुराए हैं। मुझसे ठीक से बात करना। मेरे हस्बैंड बॉक्सर है, बॉक्सर। अरे मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम गुस्सेल, बिगड़ेल, चिड़चिड़े, सड़े अरे क्या कहा? नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। फिर इतना चिढ़के क्यों बात कर रहे हो? अरे क्या हो गया? अरे मैंने अपने ग्लव्स धोकर बाहर सुखाए थे, कोई एक ग्लव चुरा ले गया। सड़े टमाटर से फूल चुरा ले गया, कोई मेरा एक शू चुरा ले गया। ठोको ताली। अरे क्या ठोको ताली, मत ठोको ताली। मोहल्ले में चोरी, चोर को पता नहीं है क्या? ये मोहल्ला भी हमारा है, यहाँ के लोग भी हमारे हैं और यहाँ का सामान भी हमारा है। कोई शक? जब सब हमारा है तो ये क्यों नाराज हो रहे हैं? इंसान जब मोह माया में फंस जाता है तो अक्सर यही होता है और इसमें कोई शक नहीं। अरे ये ज्ञान बांटने का नहीं, सोचने का टाइम है, सोचने का। ये ठीक नहीं हो रहा है। मतलब आज तो छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही हैं, कल तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें चोरी होंगी, बड़ी बड़ी। हो सकता है हम भी चोरी हो जाएं। छोटे भाई तू सही कह रहा है, मैंने देखा। वही तो, सबको देखना चाहिए। सबकी अलग अलग चीजें चोरी होंगी, किसी की टोपी चोरी होगी, किसी के बाल चोरी होंगे और नथुलाल की तो आधी मूंछ भी चोरी होगी। अगर मूंछ चोरी हो सकती है तो मेरी पूंछ भी चोरी हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अरे बातें छोड़ो और मेरा जूता ढूंढो, मेरी मीटिंग है। अरे मेरा मैच है, एक ग्लव से कैसे फाइट करूँगा? मेरे पास एक आइडिया है, किसी एक का काम हो सकता है। कैसे? या तो खन्ना साहब दूसरे पैर में ग्लव पहनकर मीटिंग जाए, या बॉबी एक हाथ में जूता पहनकर मैच खेल ले। चॉइस इज योर्स एंड ऑप्शन इज माइन।
किसी दिन सब निगलने के चक्कर में इसके प्राण निकल जाएंगे। पहले ये तो बताओ मेरा आइडिया कैसा लगा? बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तू बेवकूफ है, बेवकूफ। बेवकूफ नहीं हूँ, बस थोड़ा सा गड्ढा हूँ। इधर आओ। अरे इतने सारे लोग उधर आए, इससे अच्छा आप ही इधर आ जाओ ना। इधर आओ। कौवे को देखकर कह रहा है मोर है। हमें नहीं पता था कि डॉक्टर भालू चोर है। तुमको ताली। इतनी जोर से गाल पर ताली ठोकूंगा कि शेर छोड़कर कव्वाली शुरू कर दोगे। मेरी साइकिल का एक पहिया चोरी हुआ है और उसकी जगह ये सामान रखा था। ओहो हो, जरूर कोई गधा चोर है। अब डॉक्टर भालू बिना पहिए के साइकिल कैसे चलाएंगे? पर आपके पास साइकिल है ही कहाँ? इधर आओ, मैंने फिटनेस के लिए नई साइकिल खरीदी थी। नई साइकिल थी और वो नई साइकिल मैंने एक बार भी नहीं चलाई थी। गलती की, खरीदते ही चला लेनी थी। इतना दुख नहीं होता। मैं इसे बिना फाटक की रेलवे लाइन पर लेटा दूंगा। नंदू, सबका बंधु, देखो मुझे साइकिल का पहिया पड़ा मिला। इधर आओ, साइकिल का पहिया कोई अठन्नी नहीं जो पड़ा मिलेगा। सस्ता खरीदोगे तो एप्पल सड़ा मिलेगा। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ा मिलेगा। नंदू, सबके बंधु, ये मेरी साइकिल का पहिया है। सभी के पापड़ तोड़ जाता है। अजीब चोर है, चोरी करके चीजें छोड़ जाता है। समझ गया, उसका इंटेंशन चोरी करना नहीं, सभी को परेशान करना है। मतलब? कोई शैतान है जो हमें सता रहा है, उसे पकड़ना पड़ेगा वरना वो रोज शरारत करेगा। कैसे? पता नहीं, पर जो भी ऐसी हरकतें कर रहा है वो और करेगा और तब हम उसे पकड़ेंगे। वो आएगा, वो इस मोहल्ले में जरूर आएगा। करण अर्जुन भी आएंगे। पता नहीं मेरा जैक्सन किधर चला गया। सभी अलर्ट रहना, वो खिलौने चुराने जरूर आएगा। जब पता है कि चुराने आएगा तो हम खिलौने छुपा देते हैं ना। तेरा दिमाग कम है, इसका इस्तेमाल मत करना वरना खत्म हो जाएगा। कोई शक? मेरा पास्ता खत्म होने से पहले चोर नहीं आया तो मैं उपमा बनाकर खा लूंगा, पर चोर को पकड़े बिना नहीं जाऊंगा। जोरदार, तू भुक्कड़ है, भुलक्कड़ है, पिछड़ी गली का नुक्कड़ है। ऐसा तुझे लगता है? नहीं, सारी दुनिया को लगता है। देख, आज तेरे खाने की वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पास्ता छोड़ और चोर पर ध्यान दे। वाह, देखो कितना क्यूट पपी है। ये हमारा प्लान चौपट कर देगा। चलो पप्पी, जिनके अपने घर होते हैं वो दूसरों के घर में घुसा नहीं करते। कोई शक? चलो चलो जाओ यहाँ से। हमने चोर को पकड़ने के लिए इधर खिलौने रखे हैं। चोर चोर पकड़ो। चोर मेरे स्केट्स लेके भाग गया। ओ तेरी, ये पप्पी चोर है। कौन है पपी चोर? किसने पपी को चुराया? अरे गधे, वो पपी ही चोर है। अच्छा, तो ऐसा बोलो ना। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। अरे जल्दी करो, पप्पी भाग रहा है। गया, पकड़ो। ऊपर, तू किटी के स्केट्स निकाल, इसे हम पकड़ते हैं।
थू थू। अरे पहली बार कुछ खाकर मजा नहीं आया। अब बचकर कहाँ जाएगा? आ गया पकड़ में। हाँ भाई, तो ये पिद्दी चोर है। नहीं नहीं, ये चीजें तो चुरा रहा था, पर ये चोर नहीं है। इधर आओ। तुम्हारे अक्ल के टायर में बेअक्ली की कील लगी है। अरे चोरी कर रहा है तो चोर ही होगा ना। अरे नहीं नहीं, ये चोर नहीं है, बस थोड़ा शरारती है। चीजें उठाकर कहीं और रख देता है। पप्पी, चोरी खेलने का काम नहीं है। पकड़े जाओ तो जेल हो सकती है। जेल कोई खेल नहीं होता, अच्छे अच्छों का तेल निकाल देता है। अरे बच्चा है, बार बार चोर मत बोलो। मैंने कहा ना, ये चोर नहीं है। हाँ, पर इसको कभी देखा नहीं। ये है कौन? बड़े से डॉगी का छोटा सा सन है। इसका पूरा नाम जैक्सन है। ठोको ताली। जैक्सन? हाँ भाई, सेठ मोती का जैक्सन। लेकिन आपको कैसे पता? नई ट्यूबलाइट दुकान से फ्यूज आई है। ये देखो, अखबार में न्यूज आई है। ठोको ताली। अरे देखो, ये तो अपने मालिक की फोटो देखकर इमोशनल हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था, इतना प्यारा पप्पी चोर नहीं हो सकता। इधर आओ। ये प्यारा है, पर अब प्यार से इस जैक्सन को मोती के पास छोड़ो आओ। बारिश है तो हाथ में छाते ही होंगे। मैंने फोन कर दिया है, मोती जी आते ही होंगे। ठोको ताली। अरे मेरे जैक्सन डीकरा, मैं तेरे वास्ते नहीं, तेरी पसंद ना केक लाया हूँ। अब मैं तो चेक कर रहा था कि पप्पी के लिए ठीक है या नहीं। छोटा सा प्यारा सा है ना ये। केक ठीक है, दूसरा दे दीजिए। जैक्सन, अपने मोती को छोड़ के कहाँ चला गया था तुम्हें? घर पर मैरी कितनी परेशान है पता है तुझे? मेरी इसकी माँ है। अरे ना, मेरी मिसेस, मेरी पत्नी है। याद रखना पप्पी, घर से भागना बुरी बात है। अरे दमयंती है ना, दमयंती उसको सुधार देगी है। दमयंती कौन? इसकी ट्रेनर? अरे ना, ट्रेनर तो टफी है, दमयंती इसकी माँ है। तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है? डॉगी के नाम इंसानों वाले और इंसानों के नाम डॉगी वाले हैं। खानदानी रीत है। मेरे पिताजी हीरालाल और मेरे दादाजी टॉमी थे। जैक्सन के बेटे के नाम ने महेंद्र सोचा है। कैसा लगा? इंसान का नाम नहीं, काम अच्छा होना चाहिए सेठ, वरना वो किसी काम का नहीं रहता। ओ शक।